हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। माँ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए और परमेश्वर की स्तुति करें। सभी जन परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर हमें मिला है, कितना प्रेमी परमेश्वर मिला है, चिंता करने वाला जो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हमें ऐसा परमेश्वर मिला है और हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। जब दुखित होते हैं प्रभु देखता है, कष्ट में जाते हैं प्रभु देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको सारे कष्टों से आपको आजाद करता है। आज आपके लाइफ में अलग अलग तरह के कष्ट हैं, दुख है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आज अपने लोग धोखा दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। लेकिन हम इंसान हैं और परमेश्वर हमें विश्वासी बनाया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसे विश्वासी कहा जाता है। हालेलुया। और तो जो विश्वासी लोग हैं वह परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर के लिए अनमोल है, वे परमेश्वर के लिए अनमोल है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों से अत्यंत प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, चाहे तू किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे किसी भी कष्ट में क्यों ना हो। परमेश्वर जी कहते हैं, यीशु मसीह जी कहते हैं कि मैं तुम्हें उन सारे कष्टों से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। आज सुबह की प्रार्थना में जिन जिन कष्टों के साथ हैं आप, डोंट वरी, भय ना खाए, आपका मन कच्चा ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता चैप्टर 46 एंड 1 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो संकट में अति सहज से, मतलब सहज का मतलब होता है सरलता से, वो मिलने वाला सहायक है। जब आप कष्ट में यीशु को पुकारते हैं, जब दुखों में यीशु को पुकारते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर शांति देता है, उन कष्टों से बाहर आने के लिए मदद करता है। यीशु मसीह अनुग्रह करते हैं और हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य और महान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करें और ना डरें और ना घबराएं। परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है, अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। कभी अच्छा समय, कई लोग के जीवन में कभी अच्छा समय आता, कभी बुरा समय आता है, अलग अलग तरह का समय, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे समय को आशीष करूंगा। हालेलुया। आज हो सकता है आपका टाइम बहुत खराब चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम से भरी हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। हालेलुया। तो यीशु के करीब आए और जरूरत के समय में आपके अपने लोग ने भी आपको छोड़ दिया है, आपका कोई सहारा भी नहीं है और आपको कोई सहायक भी नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा, देख मैं तेरी सहायता करने के लिए उतर आऊंगा। प्रभु यीशु की तारीफ। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 55 अध्याय 22 वचन में कि अपना सारा बोझ यीशु मसीह पर डाल दो और यीशु मसीह ही आपको संभालेंगे, क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर धर्मी को कभी भी टलने ना देगा, गिरना ना देगा, परमेश्वर उसे बचा लेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की तरफ आए, परमेश्वर की तरफ मुड़े। आज बहुत सारे लोग अलग अलग परेशानियों को झेल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पीसे हुओं के लिए गढ़ है। आज आपका मन टूट ही चुका है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है और अपने लोगों ने आपको धोखा दे दिया है, आपको धोखा मिल रहा है। अब आपकी कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आता। आपने उस समय आपने हेल्प की थी, लेकिन अब आपकी कोई हेल्प भी नहीं करता है, इसलिए चिंता ना करें। एक हम गीत गाएंगे प्रभु यीशु की तारीफ और मेरा विश्वास है कि आपको शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उसके वचन के द्वारा। यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक इस जंगल में तू सदा, बादलों पर कब तू आएगा, प्यारा मुँह कभी मैं देखूंगा। बादलों पर कब तू आएगा, प्यारा मुँह कभी मैं देखूंगा। कष्ट और नष्ट आने पर भी आनंद से जीने को कृपा दी। मेरा यीशु साथ है सदा, जो सिद्ध हुआ कष्टों के द्वारा।
मेरा प्रेमी साथ है सदा, जो सिद्ध हुआ कष्टों के द्वारा। यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक के जंगल में तू सदा। अपने घर के लोग दोस्त भी, सब कोई मेरा द्वेष करे तो भी। रिश्तेदार जिसको छोड़ दिया, उसने मुझे अपना कर लिया। रिश्तेदार जिसको छोड़ दिया, उसने मुझे अपना कर लिया। यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक इस जंगल में तू सदा। बादलों पर कब तू आएगा, प्यारा मुँह कभी मैं देखूंगा। यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक के जंगल में तू सदा। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि परमेश्वर पिसरों के लिए दृढ़ गढ़ है, चट्टान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है और तेरे नाम के जानने वाले तुझे भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजियों को कभी भी नहीं त्यागता है। आज हो सकता है आपके अपने लोगों ने आपको धोखा दे दिया, अब आपसे बात भी नहीं करते, आपको पसंद भी नहीं करते, आपसे नफरत भी करते, लेकिन आपने बदला नहीं लेना है और आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें, हर समय परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें और वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको संभाल लेगा, आपको ठोकर खाने से बचा लेगा। इसलिए उदास है, निराश है, प्रॉब्लम में है तो डोंट वरी, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आपको उस परिस्थिति, प्रॉब्लम से, कष्ट से, दुख से, तकलीफों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। प्रभु आपको कष्ट से बाहर लेकर आएगा, परमेश्वर आपको मुसीबतों से बाहर लेकर आएगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों डरो मत, परमेश्वर पर आशा रखो। बोलो यीशु मसीह मेरी चट्टान है, बोलो वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। बोलते जाओ वही मेरा दृढ़ गढ़ है। सभी जन कहे कि मैं कभी ना गिरूंगा, बोलो मैं कभी ना डगमगाऊंगा। सभी जन कहे मेरा उद्धार करता परमेश्वर मेरे साथ है। सभी जन बोलो अपने मुंह खोलकर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। सभी जन बोले वही मेरी जीवन है, मेरा शरण स्थान ठहरा है। बोलो मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। आज हर एक जन यीशु मसीह पर भरोसा रखें। यीशु मसीह आपका शरण स्थान है, दृढ़ गढ़ है, चट्टान है। आपको वो संभाल लेगा, आपको गिरने से बचा लेगा। इसलिए मत घबराएं, उठो और खड़े हो जाओ और फिर से काम में लग जाओ, प्रार्थना में लग जाओ, आनंदित जीवन जियो। परमेश्वर कहता है इब्रानियों की किताब 13:5 में कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। याद रखें हमेशा कि परमेश्वर आपके सदैव साथ है। परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी को कभी भी टलने ना देगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर आपके साथ है। किसी भी बात को लेकर चिंता में ना जाओ। हालेलुया। कष्टों से प्रभु आपको बाहर निकालने जा रहा है। आज ही परमेश्वर आपको बाहर निकालने जा रहा है। निगेटिव चीजें छोड़कर जाने वाली है, हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाने वाली है। ये अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन उससे पहले हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर इस बहन का नाम है सिमरन और ये लुधियाना के रहने वाले हैं और ये लगातार 2022 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। और ये बहन बताते हैं कि इनके जो पति हैं बहुत ज़्यादा 12 सालों से बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये बताते हैं कि इनका परिवार पूरा डिस्टर्ब था और ये बताते हैं कि अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अपने पति को लेकर के कि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। और बताते हैं कि इतना ज़्यादा परेशान थे अपने पति को लेकर के कि अपने बच्चों को लेकर के कि अगर हमारे पति नशा करते हैं तो बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये बताते सच में परमेश्वर ने ये लगातार चर्च में आते रहे, लगातार संगति करते रहे। और ये बताते हैं कि जो इनके पति चर्च आने में पहले जब मना करते थे और ये बताते हैं कि इनको बाइबल भी नहीं पढ़ने देते थे और ये बताते हैं कि इतना ज़्यादा नशा करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई के ऊपर, इस बहन के ऊपर आया जो कि 12 सालों से नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उनको पूरी तरह से परमेश्वर ने बदल दिया। जो कि यहाँ चर्च में आते थे बहन को लेकर के, जब यहाँ चर्च में मीटिंग में खड़े होते थे तो बताते हैं कि उनको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ की वर्शिप ना सुनूं, पास्टर जी की वचनों को ना सुनूं, यहाँ की प्रेयर ना सुनूं, ऐसा उनके अंदर फील होता था, उनका ऐसा महसूस होता था। वो बार बार यहाँ चर्च से बाहर निकल कर चले जाते थे। पर ये बहन सबसे यहाँ पूछते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि वो काफ़ी देर तक इनको नहीं दिखाई दिए, यहाँ चर्च में बाहर भी नहीं दिखाई दिए। तो ये बताते हैं कि इन्होंने पूछा
टीम से कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, कहाँ चले गए। तो टीम ने बोला कोई बात नहीं, जहाँ भी गए होंगे आप विश्वास के साथ मीटिंग को अटेंड करो, जहाँ भी होंगे वो वापस आ जाएंगे। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वो थोड़ी देर बाद ही यहाँ चर्च भवन में वापस आ गए। और ये बताते हैं कि जो काफ़ी लंबे समय से वो जो नशा करते थे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो नशा पूरी तरह से छूट चुका है। हालेलुया। और ये बताते कि जो भवन में नहीं आते थे, संगति नहीं करते थे, और परमेश्वर ने सच में परमेश्वर का फेवर उस भाई के ऊपर आया। और ये बताते हैं कि अब ये जैसे पास्टर जी पिछले संडे कह रहे थे कि आपके घर में फैमिली प्रेयर होना ज़रूरी है। और ये बहन बताते थे कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, अगर ये प्रार्थना करते थे तो वो इनको मना करते थे कि यही पास्टर जी बोलते थे कि परिवार में 2 मन होना नहीं सही है। और ये बताते कि ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमारे परिवार में एक मन दे, जो कि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे पूरा परिवार, और फैमिली प्रेयर हम करने पाए। और ये बताते हैं कि जैसे यहाँ से चर्च से वापस ये बहन गए सच में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और ये बताते कि जो कि बाइबल पढ़ने से मना करते थे, प्रेयर नहीं सुनते थे, वचन को नहीं सुनते थे, वर्शिप सॉन्ग नहीं सुनते थे, और दूसरे गाने वो सुनते थे, सच में परमेश्वर का ग्रेस उस भाई के ऊपर आया। वो खुद ही इस बहन को, इनके पूरे परिवार को घर में खुद बैठा के वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते भी हैं। सिर्फ पास्टर जी की प्रार्थना ही घर पे लगी रहती, जो कि बताते हैं कि कोई और सॉन्ग सुनते थे, प्रार्थना सुनने से बिल्कुल मना करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई के ऊपर ऐसा आया कि पूरे परिवार ये घर में बैठकर प्रार्थना करने लगे हैं। और वो सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं। और ये 3 बजे जैसे प्रेयर सुबह की होती है, ये बताते हैं खुद ही उठकर सबको उठाकर वो प्रार्थना करवाते हैं। परमेश्वर का ग्रेस उस भाई को आया कि परमेश्वर ने सच में पूरी तरह से उस भाई को बदल दिया। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी इनकी, ये बहन की ये है, ये सिस्टर पहले दुबई में रहते थे, ये वहाँ पर दुबई में जॉब करते थे। और ये बताते हैं कि वो लोग जहाँ पर ये दुबई में रहते थे वो इनको प्रार्थना करने से मना करते थे, बाइबल पढ़ने से भी मना करते थे। अगर ये यहाँ की ऑनलाइन प्रार्थना भी सुनते थे, पास्टर जी से वहाँ की प्रार्थना यहाँ की प्रार्थना तो ऑनलाइन ही सुनते थे, वो भी मना करते थे कि तू सारा दिन यहाँ फ़ोन लगा के रखती, मैं प्रार्थना नहीं सुनने दूँगा। तो ये बताते कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये वहाँ जब एक दिन इन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे आपके भवन में जाना है, और वहाँ जाके हमने पास्टर जी से प्रार्थना करवानी है। और सच में ये बताते हैं कि जब ये दुबई से इंडिया वापस आए तो यहाँ चर्च में आए ये बहन, और लगातार यहाँ पे संगति कर रहे थे, और लगातार हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। और ये बताते हैं कि जब इनके पति नशा करते थे तो इनको बोल दिया था कि आप दुबई नहीं जाओगे, मैं आपको दुबई नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो बहुत इनके ऊपर रोक ठोक करते थे, प्रभु के नाम पर वो बहुत नफरत करते थे। और ये बहन बताते हैं कि जो कि इनको वो ये इनके पति दुबई जाने से मना कर रहे थे, और ये जाना भी नहीं चाहते थे, और ये जाना भी तो चाहते थे तो कहते कि वो हमें कब बुला, ऐसे जाऊंगी जब अगर हमें प्रार्थना करने देंगे, वचन को पढ़ने देंगे, ऑनलाइन प्रार्थना को सुनने देंगे, तभी मैं वहाँ पर जाऊंगी। और सच में ये बताते हैं कि उनके लिए भी इस सिस्टर ने पास्टर जी से फ़ोन पर ही प्रार्थना करवाई। कहते कि अगर परमेश्वर आपकी मर्जी हो तो मैं वहाँ पर जाऊँ, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं वहाँ पर ना जाऊँ। और ये बहन बताते हैं जो कि वो विश्वास तो नहीं करते थे परमेश्वर पर, और ये बताते हैं कि उनके लिए पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी कि परमेश्वर उनके मनों को बदल दे और उनका भी उद्धार कर दे। तो सच में जैसे ही प्रार्थना हुई वैसे ही बताते हैं कि उनका कॉल आया दुबई से कि मैं आपको आ रहा हूँ इंडिया आपको लेने के लिए, अब मैं आपको बाइबल भी पढ़ने दूंगा और वचन भी पढ़ने दूंगा, और ये बताते हैं कि प्रेयर भी सुनने दूंगा जो ऑनलाइन आप सुनते हो, और मैं बताते हैं कि प्रेयर करने भी दूंगा। और ये बताते हैं कि जो कि हमें 1 घंटा भी समय नहीं देते थे बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का। और वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जितना समय आप 2-2.5 घंटे जितना भी ले सकते हो प्रेयर में आप कर सकते हो। और सच में इस बहन का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने उनके मन को भी बदला। और बताते हैं कि जो कि वो इनके पास कोई भी पैसे नहीं थे दुबई जाने के लिए, और ये बहन बताते हैं कि वो उनका खुद कॉल आया कि आप रेडी हो जाओ, मैं आपको दुबई
से इंडिया आ रहा हूँ आपको लेने जाने के लिए। और सच में परमेश्वर ने इन बहन की प्रार्थनाओं को सुना है और उन लोगों का भी मन बदला है परमेश्वर ने। अब ये बहन अगले संडे दुबई वापस जा रहे हैं। इस परमेश्वर का धन्यवाद करें, सच में परमेश्वर ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों को जो दुख में है, तकलीफों में, प्रॉब्लम में, जो कष्टों में है, जो कई लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी में है, अपने लोगों ने भी छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, अब कोई पसंद भी नहीं करता क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, आप जीवित परमेश्वर को मानते हैं। डोंट वरी, आज वो लोग आपको छोड़ दिए लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और जब आप परमेश्वर के सगे हो जाते हैं, परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, आपका मेल मिलाप कर देता है उन सभी के साथ और वो वापस आएंगे, वो 100% वापस आएंगे। यदि आप यीशु को नहीं छोड़ेंगे तो वो 100% वापस आएंगे। यदि आज आप उन सभी लोगों के लिए यीशु को छोड़ देंगे तो फिर परमेश्वर की कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। फिर क्या हो सकता है कि वापस आएंगे, इसलिए आपको यीशु को पकड़े रहना है, परमेश्वर बने रहने की। आपकी परीक्षा भी हो सकती है। आज आपको लग रहा है कि मैं नाथ हो गया हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु ने कह दिया कि मैं तुझे नाथ ना छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा की मदद करेगा, इसलिए सहायता करेगा। इसलिए डोंट वरी, अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती जो लोग दुख में, तकलीफों में, कष्टों में, प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर तरह की बंधन टूटे यीशु के नाम में। दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, निगेटिव थॉट्स, बुरे विचार और गलत गलत ख्यालात आपके मन में आ रहे हैं, आप डर रहे हैं, कई परेशान हो रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या होगा, इसी वक्त यीशु पर भरोसा रखें। इसी वक्त यीशु के कदमों में आ जाए। इसी वक्त अपने पापों को अंगीकार करे, छोड़े। इसी वक्त राइट में अपना जीवन यीशु को दे, डेडिकेट करे, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करे, सरेंडर करे पूरी तरह से। और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा और सारे कष्टों से आपको आजाद करेगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु, जो लोग अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु तेरे उपस्थिति में लेकर आ रहे हैं अपने आप को, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में हर एक स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। मैं प्रार्थना कर दी बंधन टूटे, आजाद हो जाए दुष्ट शक्ति इसी वक्त। होली गोस्ट फायर, फायर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कई लोग बीमारी को लेकर परेशान, दर्द में है, यीशु के नाम में शैतान दूर हो जाते रहने पर कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर, सभी जन प्रार्थना में रहे, पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा। जो लोग आज प्रार्थना में है, विश्वास कर रहे हैं, यीशु के नाम में दर्द से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में गंदी चीजें छोड़कर जाए, यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कष्ट मुसीबत से आजाद हो जाए, डर भय की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम। है शैतान डराने वाली आत्मा, गेट आउट यीशु के नाम में। हर तरह की मुसीबत, तकलीफ जो आपके लाइफ में चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यदि वो पर रखे तो इनको सिद्ध करो, उठाकर खड़ा कर परमेश्वर पिता। जो लोग अपने लोगों ने इनको छोड़ दिया, हिम्मत रखे, विश्वास रखे, यीशु ने आपको नहीं छोड़ा तो अभी परमेश्वर में रहे, वो एक दिन जरूर वापस आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इनके घर परिवार में बड़े उद्धार की घोषणा करती, जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस आए। और मैं मेल मिलाप की घोषणा करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ, बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया कर छुड़ा ले अपने नाम के निमित्त। बड़े बड़े कामों को पैदा कर, कामों को कर परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को कर इनके लाइफ में। हालेलुया। छोटे से लेके बड़े तक जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक घर से, हर एक जगह से, हर एक स्थान से जो आज की प्रार्थना को सुन रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, आप दया करो, तरस खा, मदद कर, सहायता कर, यीशु के लहू में कवर करते। प्रभु सहायक है आपका, वो आपको ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, आपको सारे कष्टों से आजाद कर रहा है। देखो आज आपके लाइफ में सब कुछ सही होने जा रहा है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा जो को भरमाने की कोशिश करते, उसके भरमाने में आपसे ना पाएंगे यीशु के नाम। शैतानी के स्पिरिट, दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती हूँ, गोस्ट फायर तेरे मुंह में आकांक्षा जो आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, मदद और सहायता करो। यीशु के लहू में कवर करते एक एक जनों को प्रभु अनुग्रह देके चला, ब्लेस कर परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो। आज के दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों को ब्लेस करना परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, इनके लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनका जीवन सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तेरी इच्छा में चला, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, तेरा धन्यवाद करते। हर दिन इनके लाइफ में सुपर ब्लेस्ड रेट वाला दिन होकर बदल जाए। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द, बीमारी है, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक दर्द, हर एक स्पिरिट, हर एक आत्माएं, बीमारी की आत्माएं, लालच बीमारी, लंबे समय से जो परेशान है बीमारी को लेकर, यीशु के नाम में जाए। और दवाई आपको हर इतने 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 35 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से खाना पड़ रहा है, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, और लगातार 2 हफ्ते से खाना पड़ रहा है, लगातार 1 हफ्ते से खाना पड़ रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु दया कर, दवाई वाली जिंदगी से आजाद कर परमेश्वर पिता, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि धर्मी को टलने न देगा, गिनने नहीं देगा, वो बचा लेगा। तेरे किरणों से लोग चंगे हो जाएंगे। मैं घोषणा करती, इस वचन को क्लेम करती, हर एक विश्वासी में
जिस वक्त प्रार्थना को सुन रहा रिसीव करो और आमीन बोल रहा, आमीन लिख रहा, यीशु के नाम में इस ब्लेसिंग को लो, रिसीव करो, बोलो आमीन आमीन बोलो, हालेलुया। रिसीव करो, चंगाई को रिसीव करो, छुटकारा को रिसीव करो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हेडेक, सिर दर्द, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए। जो खाना नहीं खा पाता से खाना खाने लगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए हम यीशु के नाम में। जिनके फूड पाइप में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, अल्सर की बीमारी से आजाद हो जाए, अर्थराइटिस के रोग, होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हेयर फॉल की प्रॉब्लम छोड़ कर जाए यीशु के नाम। हर तरह का घाव, स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हालेलुया। हर तरह की एलर्जी जो आपको यीशु के नाम में, होली गॉस्ट फायर, जिनको फिर से दौरे पड़ते हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जिनको पैरालाइज का अटैक हुआ है, जिनका शरीर का अंग चल नहीं पाता यीशु के नाम में काम करने लगे, हाथ काम करने लगे, पैर काम करने लगे, मुंह काम करने लगे, शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए। मैं नॉर्मल की घोषणा करती हूँ। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे हैं यीशु के नाम में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते, कंसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादी टूटने पर पहुंच गई यीशु के नाम में सृष्टि को जोड़ देती हूँ, डाइवर्स को कैंसिल करती हूँ। जिन जिन लोगों का कोर्ट केस का चल रहा है यीशु के नाम में लंबे समय से आजाद हो जाए, बंधन टूटे और परमेश्वर पिता जयवंत इनकी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी को कभी टलने ना देगा। यस, परमेश्वर को कोर्ट केस में आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर। हर तरह की कोर्ट केस, कई लोगों का झूठा केस फंसाया गया है, जमीन का केस चल रहा है, घर का केस चल रहा है, संपत्ति का केस चल रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शिवर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहने यीशु के नाम में कवर करती हूँ परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो। हालेलुया। गाड़ी को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती, टूर और ट्रेवल में यीशु के नाम में कवर करती, जो फॉरेन से देख रहे यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आके पासपोर्ट को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। एक्सटेंड जिनको जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए राइट नाउ। यदि विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर के निकट प्रभु इंतजाम करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी जॉब नहीं लग पा रही यीशु के नाम में जॉब के रास्ते खुल जाए। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए, उन परिवार के लिए जो नशे को लेकर परेशान है, जिनके घर में हरने लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं, मारपीट चल रहा है यीशु के नाम में, उनके हाथ को रोक देती हूँ यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़ा को कैंसिल करती यीशु के नाम। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। जो गलत गलत बातों को करते, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, हालेलुया, रिस्पेक्ट नहीं करते यीशु के नाम में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे, प्रभु दया कर और छुड़ा ले, तेरे नाम के महिमा के लिए खड़ा कर, आशीष कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है। मदद साथ करो, हर एक को प्रार्थना करने का आत्मा देना, आत्मिक जीवन देना और परमेश्वर अभिषेक देके चलाना। परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए वो बीज बोने जा रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता अपने जय भवन की जमीन के लिए जो लगातार प्रार्थना कर अपने बीजों को बोने जा रहे हैं, परमेश्वर अपना हिस्सा देने जा रहे हैं, परमेश्वर पवित्र भवन के लिए उन सभी को ब्लेस कर, उठाकर खड़ा कर, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, ब्लेस कर। यीशु के नाम में कवर करती, हर एक बच्चों को पवित्र हाथ में सौंपती, आशीष कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं और हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आज की जो प्रार्थना मीटिंग है उसको अटेंड करें और कभी मीटिंग को मिस ना करें। सुबह की प्रार्थना 3 बजे और रात की प्रार्थना 6 बजे और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे जो होती है इसको अटेंड करें। रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे होती है इसको अटेंड करें, ताकि आप सब पर ब्लेस्ड हो सके, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर में ऊंची किया जाए। मैं सबको इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आपने सभी ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है और परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ बड़ा करेगा, करने जा रहा है। तो विश्वास के साथ आएं और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो 25 जुलाई को आपके लिए खास प्रार्थना भी की जाएगी और साथ ही साथ स्पेशल सीड बोने का भी डे आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि उस दिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए बेस्ट बो सकते हैं, अपना बेस्ट देना है और परमेश्वर से बेस्ट लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। तो आप सभी परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो उसके राज्य को बढ़ाने के लिए भी काम करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।